हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज शमा नूर एंड यू आर वाचिंग सैम ग्रो इंग्लिश। आज के इस वीडियो में भी जानेंगे नरेशन के बारे में। बट पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था नरेशन एज इट इज सेंटेंस का किस तरीके से नरेशन में चेंज किया जाता है, मतलब कहाँ पर नरेशन एज इट इज सेंटेंस में कहाँ पर चेंजेस की जाती है, कहाँ पर चेंजेस नहीं किया जाता। हम लोगों ने ये देखा था। आज की क्लास में देखेंगे इंटेरोगेटिव नरेशन में इंटेरोगेटिव सेंटेंस का किस तरीके से चेंज होता है। तो आइए देखते हैं। इंटेरोगेटिव में नरेशन का चेंजेस देखे। जैसे मैंने उसमें बताया था कि ये सेट टू, जो ये हमारा सेट टू है, एज इट इज सेंटेंस में सेट टू हमारा टोल्ड में चेंज हो जाता था, लेकिन इंटेरोगेटिव में सेट टू हमारा आस्क में चेंज हो जाएगा, या फिर इंटेरोगेटिव में चेंज हो जाएगा, या फिर रिक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इंटेरोगेटिव में चेंजेस अलग होंगे, इसीलिए मैं अलग अलग वीडियो लेकर आई हूँ चेंजेस और नॉट चेंजेस के बारे में बता रही हूँ, ताकि नरेशन आपको बहुत ही इजी हो जाए आपके लिए। तो सेट टू अगर है तो आस्क का यूज करेंगे, इंटेरोगेटिव का यूज करेंगे एंड रिक्वायर्ड का यूज करेंगे। इनमें से किसी एक का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, पहले हम समझते हैं ना क्या चीज चेंज करना है, फिर हम सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन मार्क अगर आपका है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन मार्क, आपका डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन मार्क का है तो इनडायरेक्ट स्पीच फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। हेल्पिंग वर्ब हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा। अब देखिए, टेंस, प्रोनाउन, टाइम, प्लेस चेंजेस अकॉर्डिंग टू रूल। वही रूल से चेंजेस होंगे। जैसे मैंने एज इट इज सेंटेंस में रूल बताए थे प्रोनाउन और टेंस का, टाइम, प्लेस का, उसी तरीके से यहाँ पे चेंज होगा। अगर आप नहीं देखे एज इट इज सेंटेंस का पार्ट वन, आप देखिएगा। पार्ट वन नरेशन की पार्ट वन है, एज इट इज सेंटेंस है, तो आप समझ जाएंगे। उसे देख लेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसानी हो जाएगी कि ये जो मैं रूल यहाँ पे बता रही वही रूल उसमें भी है। अब देखिए कंजंक्शन, जैसे एज इट इज सेंटेंस में कंजंक्शन दैट का यूज करते थे, तो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले क्या मैं कहती हूँ, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन दो तरीके से होते हैं। एक क्वेश्चन होते हैं जिसका जो रिप्लाई होता है वो यस या नो से देना होता है, जिससे जो हमारा जो क्वेश्चन होता है वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, जिसमें यस या नो से रिप्लाई करना होता है। तो वो हमारा जो क्वेश्चन है वो यस या वो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होता है। तो उस बेस में जो हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है तो उसमें जो है कंजंक्शन क्या लगाए जाते हैं, और जो WH फैमिली से यूज किए जाते हैं, जैसे वाई आर यू गोइंग, तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग, ये दोनों भी कंजंक्शन में डिफरेंट है। कहाँ पे कंजंक्शन लगाना है और कहाँ पे कंजंक्शन नहीं लगाना है, आप इस वीडियो में जानेंगे। दोनों सेम नहीं है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इंटेरोगेटिव को थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा किस तरीके से है। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया, इफ WH फैमिली प्रेजेंट नो चेंजेस, यानी कि अगर WH फैमिली से क्वेश्चन है, यानी जो इंटेरोगेटिव का जो क्वेश्चन है WH फैमिली से है, तो उसमें चेंजेस नहीं होंगे। अंडरस्टूड? यानी कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाएगा वहां पर कंजंक्शन बिल्कुल यूज नहीं किया जाएगा। अगर WH, जैसे वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू गोइंग देयर, ये WH फैमिली से, यहाँ पर आप क्या है, आपको इसमें रिप्लाई यस या नो तो देना नहीं है, रिप्लाई करना है। तो इस तरीके का जब WH फैमिली वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे। अभी हम आगे सेंटेंस में बताएंगे आपको एग्जांपल से, आपको एक एग्जांपल से बताएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। अभी आप ये ध्यान दीजिए, अगर WH फैमिली से क्वेश्चन आते हैं तो उसमें कंजंक्शन का यूज नहीं किया जाएगा। तो अगर WH फैमिली नहीं है, जैसे मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब से वो क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, तो उसमें वो जो कंजंक्शन है इफ का इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे। अंडरस्टूड? इफ नो WH फैमिली प्रेजेंट, यानी कि अगर क्वेश्चन उस क्वेश्चन में WH फैमिली नहीं है तो कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टूड? अब आइए एग्जांपल से समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, पहला हमारा है ही सॉरी, he said to me, are you eating? सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि टेंस हमारा क्या कौन सा है। तो टेंस हमारा यहाँ पर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो उसको हम लोग किसमें चेंज करेंगे, मैंने ऐसे पहले पार्ट वन में बताया था ना किस तरीके से चेंज होना है सारे रूल। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम चेंज कर देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये हमने एग्जैक्ट पता किया। अब आते हैं स्टार्टिंग से, ही सेड टू मी,
तो ही सेड टू को हमने चेंज कर दिया आस्क में, ही आस्क मी। अब यहाँ पर जो ये देखिए कंजंक्शन इफ का यूज किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ये जो है आर का यूज किया गया, यानी ये जो हमारा जो ये है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये जो हमारा है ये एक क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आर यू ईटिंग फूड, तो ये आर हमारा क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या बताया गया था अभी मैंने क्या बताया, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो फिर आप कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं। तो इफ है, इफ के बाद मैंने वॉज आई ईटिंग, क्लियर हो गया। ही आज सेट टू को चेंज कर दिया, सेट टू को चेंज कर दिया आस्क में। आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग था ये क्वेश्चन, तो हमने वेदर सॉरी इफ का कंजंक्शन लगाया, बाकी सेम टू एज इट इज उतार दिया। और आई, यहाँ पर आई क्यों है ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि ये हमारा यू क्या है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का चेंजेस होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई में चेंज हो गया। इफ वॉज आई ईटिंग, अगर फिर भी आपको इसमें समझ थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही तो एक बार आप हमारी पार्ट 1 वाली वीडियो देख लेंगे ना, तो बहुत ही इजी से समझ में आ जाएगा सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने उसमें सारे रूल बताए हैं किस तरीके से क्या चेंजेस होते हैं किस। देखिए ही सेड टू मी, नेक्स्ट है व्हाई आर यू ईटिंग फूड। अभी यहाँ पर मैंने कहा आर यू ईटिंग फूड, तो इसमें आप आंसर क्या दोगे, यस या फिर नो से आंसर दोगे, यस आर यू ईटिंग फूड, यस या नो से आंसर दोगे। यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच फैमिली का यूज हो गया। यहाँ पर आप क्या, यहाँ पर कोई रीजन देते हो ना, जब भी आपसे इस तरीके से कुछ कहा जाता है व्हाई आर यू ईटिंग फूड, यानी डब्ल्यू एच फैमिली का यूज करते हैं, तो हम वहां पर रिप्लाई देते हैं, यस या नो से काम नहीं चलता है। तो इस तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली वाले जो हमारे क्वेश्चन है वो हमारे, देखिए इसका आंसर देखिए, पहले हमने क्या किया, पहले पता करते हैं टेंस कौन सा है, तो हमारा टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको भी मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करूंगी। तो ही सेड टू मी, तो ये देखिए ही सेड टू को चेंज कर दिया रिक्वायर्ड में। मैंने क्या कहा था, सेड टू या फिर आपका आस्क में चेंज होगा, रिक्वायर्ड में चेंज होगा, या फिर इंटेरोगेटिव में चेंज होगा। तो देखिए ही रिक्वायर्ड मी, वाई की जगह पे यहाँ पे देखो कोई चेंजेस नहीं करा है, मतलब एज इट इज उतार देना है। वेदर का इस यहाँ पर देखिए इफ लगाया था मैंने कंजंक्शन, और यहाँ पर नहीं लगाया, यहाँ एज इट इज सेम टू सेम उतार देना है। समझ में आया, ही रिक्वायर्ड मी व्हाई वाज आई ईटिंग फूड, अंडरस्टूड। ये हमारा आई हमने बताया ना अभी, उसी तरीके से वाई, ये यू क्या है हमारा, यू हमारा सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट हमारा ये आई हमारा क्या है, मी का सब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी हमारा हैव यू गॉन टू दिल्ली, हैव यू गॉन टू दिल्ली, ही सेड टू मी हैव यू गॉन टू। पहले हम लोग पता करते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो ये हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो ही आस्क मी, तो देखिए यहाँ पर सेड टू था, सेड टू को चेंज कर दिया आस्क में, ही आस्क मी। यहाँ पर देखिए ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो हम कंजंक्शन वेदर का यूज करेंगे, इफ का कर सकते हैं या फिर वेदर का कर सकते हैं, वेदर। फिर हम यहाँ पर हैव हमारा चेंज हो गया हैड में, हैड यू हमारा चेंज हो गया आई में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ये आई में चेंज हो गया, गॉन टू दिल्ली, वेदर हैड आई गॉन टू दिल्ली। नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हेन हैव यू गॉन टू दिल्ली। अभी आपने कहा हैव यू गॉन टू दिल्ली, तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट था, तो हमने वेदर का यूज कर दिया। और यहाँ पर देखिए अब ये डब्ल्यू एच फैमिली से है, तो एज इट इज उतार देंगे हम। बस देखिए ही आस्क्ड मी व्हेन हैड आई गॉन टू दिल्ली, बस उस टेंस को चेंज करके सेम टू सेम एज इट इज उतार देंगे, कंजंक्शन का यूज नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, कंजंक्शन का यूज कब करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होगी, हेल्पिंग वर्ब से वो क्वेश्चन किए जाएंगे, तो हमारा डब्ल्यू एच इफ या वेदर का यूज करेंगे। और अगर डब्ल्यू एच फैमिली का अगर यूज किया जाएगा तो वहां पर हम कंजंक्शन का यूज नहीं करेंगे, एज इट इज उतार देंगे। देखिए ही सेड टू मी वेयर डिड यू गो टू कॉलेज, ही सेड टू मी वेयर डिड यू गो टू कॉलेज। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर ये जो वेयर है ये इसमें चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, यहाँ पर कंजंक्शन का यूज होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट है। तो देखिए ही आस्क मी, सेड टू को चेंज कर दिया आस्क में मी। फिर हमने क्या पता किया ये कौन सा टेंस है, डिड है, तो ये डिड हमारा तो साफ साफ बताता है ना, डिड हमारा कौन सा है, ये
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसी को देख, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड आई गॉन टू पर, सारे टेंस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इसको कब कौन चेंज होता है, किसमें पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में टेंस चेंज करेंगे। हैड आई गॉन टू कॉलेज, he said to me do you like to the table tennis, he said to me do you like to the table tennis। तो देखिए सेट टू को चेंज कर दिया रिक्वायर्ड में, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने यहाँ, हेल्पिंग वर्ब था तो इसलिए हमने कंजंक्शन इफ का यूज कर दिया। फिर उसी तरीके से ये हमारा कौन सा है, टेंस कौन सा है, ये हमारा डू से क्या लग रहा है, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर दिया। इफ डिड आई लाइक टू द टेबल टेनिस, देख रहे हैं ना, क्वेश्चन मार्क को भी चेंज करके फुल स्टॉप में रख दिया है। तो ही सेड टू, इज शी गोइंग बाय बस और बाय ट्रेन, इज शी गोइंग, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो सेट टू को चेंज कर दिया, आस्क में हेल्पिंग वर्ब था तो हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है वेदर में चेंज हो गया, सॉरी यहाँ पे बहुत लिखना था, यहाँ पे एज आ गया, डब्ल्यू मिस हो गया, यहाँ पे डब्ल्यू होगा, was she going by bus और by train, तो यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था तो यहाँ पर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, was she going by bus और by train, अंडरस्टूड। देखा आपने, हेल्पिंग वर्ब था तो कंजंक्शन का यूज कर दिया, डब्ल्यू एच फैमिली था तो एज इट इज कर दिया, बहुत इजी था। सिर्फ थोड़ा सा रूल समझ लेना है उनको, और कॉन्सेप्ट को समझ ले, ट्रिक को समझ ले, नरेशन बहुत ही इजी है। He said to me how many language do you speak, तो सबसे पहले क्या पता करना है कि कौन सा डू दिख गया, अगर आपको ये इस तरीके से डू यू लाइक, डू यू स्पीक, तो ये कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर देंगे। He asked how many language did I speak, तो देखा हाउ मेनी लैंग्वेज, तो हाउ भी कहीं ना कहीं WH फैमिली में ही आता है, तो हाउ को एज इट इज उतार दिया, हाउ मेनी लैंग्वेज डिड आई स्पीक, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ये क्या है, क्यों, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट देखिए, ही सेड टू होम डिड शी सी यस्टरडे, तो सेट हमारा इंट्रोड्यूस में चेंज हो गया, इंट्रोड्यूस, शी इंट्रोड्यूस, यहाँ पे सॉरी ही रहेगा, टाइपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे ये ही रहेगा, ही इंट्रोड्यूस होम हैड शी सीन यस्टरडे, तो यहाँ पर भी देखिए आपने, यहाँ पे देखिए ये हमारा कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, डीड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का था, तो इसे पास्ट परफेक्ट में बना दिया, अंडरस्टूड। थोड़ा सा हम लोग ट्रिक ही समझ ले किस तरीके से चेंजेस किए जाते हैं, सारे रूल को समझ ले, सारे कॉन्सेप्ट को समझ ले, तो नरेशन बहुत ही इजी होगा। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।